आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज पर आधारित सभी प्रश्न देखने वाले हैं और 4 त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज। ये चारों त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, रेडियस, इन रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चारों त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और चारों त्रिभुज पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लेता हूं ये है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसका तीनों साइड जो होगा ये बराबर होगा। मान लेता हूं ये साइड ए है तो दूसरा साइड भी ये होगा और तीसरा साइड भी ये होगा। यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं, तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60-60 डिग्री का होता है तीनों कोण। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न यहाँ पर बनते हैं एरिया पर, पेरीमीटर पर, ठीक है, उसके बाद इन रेडियस और सरकमसेंटर यानी कि पर त्रिज्या। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, क्या है फार्मूला, हम लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, ठीक है, एरिया की, यानी कि समबाहु त्रिभुज की एरिया। तो देखिए एरिया निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। फार्मूला है, ठीक है, √3/4a²। ठीक है, ये है एरिया निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है पेरीमीटर पर। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप पर। देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप जो है इस पॉइंट से लेके ये जो दूरी है, ये दूसरा दूरी एंड AC यानी कि AB प्लस BC प्लस AC तीनों को ऐड कर देते हैं तो यही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यानी कि AB कितना है A, BCA प्लस CAA, तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3A। ठीक है, यही आपका क्या है, पेरीमीटर। अब इसी में पूछा जाता है, ठीक है, अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या वाला फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये है एक अंतः त्रिज्या। ठीक है, यहां से ये बनेगा। ठीक है, ये वाला दूरी पूछा जाता है, यहां से इस पॉइंट की दूरी को पूछा जाता है। तो इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल r से। तो देखिए स्मॉल r यानी कि अंतः त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या इज इक्वल टू, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू होता है, ठीक है, a/2√3 होता है, ये फार्मूला। ठीक है, और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है बाह्य त्रिज्या, यानी कि जो यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, ठीक है, बाहर त्रिभुज के बाहर ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, यानी कि इसे बोला जाता है परित्रिज्या। ठीक है, यानी कि बाह्य बना जो वृत्त है उसका त्रिज्या पूछा जाता है, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से होता है a/, ठीक है, √3। ठीक है, ए यहाँ पर है भुजा। ठीक है, ए यहाँ पर है भुजा। ठीक है, यहाँ पर भी ए जो है ये भुजा है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ठीक है, पहला बनता है यहाँ पर देखिए एरिया पर, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा अंतः त्रिज्या और चौथा जो है पर त्रिज्या। 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और 4 फार्मूला है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट त्रिभुज, नेक्स्ट ट्राइंगल है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये रहा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की कंडीशन में तीनों साइड जो है ये अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों साइड क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए A, दूसरा B मान लेता हूँ, तीसरा ये C। ठीक है, यानी कि इसका साइड मान लेता हूँ A, तो दूसरा जो होगा ये B होगा और तीसरा जो होगा ये C होगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के केस में।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया का मैं फार्मूला बता देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एस, ठीक है, ब्रैकेट एस माइनस सी, उसके बाद में एस माइनस बी, उसके बाद में एस माइनस सी। ये फार्मूला है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए। यहाँ पर ए बी सी तीनों साइड हैं अलग अलग, ठीक है। एस क्या है, तो एस यहाँ पर एस जो है ये अर्ध परिमाप है। तो कैसे निकालेंगे एस का वैल्यू, यानी कि एस का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। एस के वैल्यू निकालने के लिए आपको परिमाप को आधा करना होगा, ठीक है। सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। देखिए यहाँ से ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 2 होगा, यही होता है यही होता है आपका क्या, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप ए बी कितना है, ठीक है, तो ए बी यहाँ पर सी है, बी सी कितना है, तो बी सी ए है, उसके बाद देखिए सी ए कितना है, बी है। इन तीनों को जोड़कर मैं आधा कर देता हूँ, तो यही अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ दिया, उसके बाद आधा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये रहा आपका अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है परिमाप पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों साइड को जोड़ देते हैं, ये आपका परिमाप होता है। यानी कि परिमाप इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी दूसरा साइड प्लस सी तीसरा साइड। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला, ठीक है, एरिया, दूसरा परिमाप। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल नंबर तीसरा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि दो साइड बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेता हूँ ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है, दो साइड बराबर होते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, ठीक है, ये रहा साइड ये, तो दूसरा साइड ये भी आपका ये रहेगा, क्योंकि दो साइड बराबर होते हैं। और तीसरा साइड को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तीसरे साइड को मैं मान लेता हूँ क्या, बी, ठीक है, तीसरे साइड को क्या मान लेता हूँ, तीसरे साइड को मान लेता हूँ बी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा साइड आपका है बी। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एरिया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ लिया जाता है। तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा बी बटे, ठीक है, बी बटे 4, ठीक है, बी बटे 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका एरिया का फार्मूला, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका जो है हाइट पूछ लिया जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को क्या बोला जाता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हाइट बोला जाता है, ऊंचाई बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि एच मान लिया हूं, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, यहाँ से ये वाला दूरी ये b/2 हो जाएगा, और ये वाला दूरी भी b/2 हो जाएगा, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। तो h यानी कि ऊंचाई इज इक्वल टू निकल के आया 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ये रहा आपका क्या, ये रहा हाइट। यदि हाइट पूछ लिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज का, तो आपको बताना है कि 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हाइट है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, पेरीमीटर। क्या पूछ लिया जाता है, पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, परिमाप। तो परिमाप देखिए a प्लस बी, तीनों को ऐड कर देता हूं तो 2a प्लस बी होगा, ये परिमाप का फार्मूला है। क्या है, ये परिमाप का फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट त्रिभुज की तरफ मूव करता हूं, त्रिभुज नंबर 4, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब नेक्स्ट त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। इसे मैं ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक साइड को ए मान लेता हूं, दूसरे साइड को बी, और तीसरे साइड को एच मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालने के लिए बात कर दिया जाए, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे ए गुणे बी,
यानी कि त्रिभुज का जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का यहाँ पर देखिए एरिया पूछ लिया जाए तो a/2, ठीक है, लंब गुणे आधार, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं a गुणे b, ठीक है। ये है आपका एरिया का फार्मूला। अब यहाँ से देखिए पेरीमीटर भी पूछ लिया जाता है, तो पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस एच, यानी कि a प्लस बी प्लस एच, ये है पेरीमीटर, ठीक है, समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर। यदि समकोण त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाए, ठीक है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ये रहा जो है, ये रहा इसके अंदर जो वृत्त बनेगा इसका अंतः त्रिज्या पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्मॉल आर। और यहाँ पर जो बाहर बनेगा ये आपसे पूछ लिया जाता है बाह्य त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से ये वाला दूरी इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से आपको समझना होगा, ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू, तो स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, यानी कि अंतः त्रिज्या का फार्मूला है, ठीक है। अब बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का आधा होगा, यानी कि h/2 होता है। ये रहा आपका परित्रिज्या का फार्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया समकोण त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, 4 त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोला गया है, ठीक है, यानी कि h का जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, हाइट का जो वैल्यू दिया गया है ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और देखिए समबाहु त्रिभुज में हाइट का फार्मूला होता है, ठीक है, √3/2a होता है, तो हाइट दिया गया है 12 इज इक्वल टू √3/2 और गुणे a हो जाएगा। a का यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 12 दूना 24, ठीक है, a इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से ऊपर नीचे, √3 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं 3 8 तारीख 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से निकल के आया a इज इक्वल टू 8√3 निकल के आया, इसका भुजा है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है। अब यहाँ से देखिए परिमाप पूछा गया है, यानी कि पेरीमीटर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3a, ठीक है, तो 3a, तो a का वैल्यू निकल के आया 8√3, 3 गुणे 8√3, 8 तारीख 24, यानी कि 24√3 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये रहा एक समकोण त्रिभुज, मैं बना देता हूँ, ये रहा एक समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए कर्ण की लंबाई 13 है, ठीक है, कर्ण की लंबाई 13 है और दो भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ए, ये रहा बी, ये मान लेता हूं सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरिया का मैंने फार्मूला आपको बताया कि ए 1/2 ए गुणे बी, तो यहाँ पर बी तो दिखाई दे रहा 5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट होता है 13 12 5 का। यदि आपका ट्रिपलेट याद है तो यहाँ से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। 13 5 तो है, तो वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर a का 12 होगा, यानी कि a के स्थान पर 12 लिख सकता हूँ, तो 1/2 a के स्थान पर 12 और गुणे b के स्थान पर 5, मैं काट देता हूँ तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है और सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान पूर्वक समझिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यानपूर्वक समझिएगा। 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। तो इन साइड को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? तो दोनों साइड बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज होगा ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी यानी कि 12 प्लस 15 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर सभी को मैं ऐड कर देता हूँ। तो सभी को ऐड कर देता हूँ तो 48 हो जाएगा और 48 डिवाइड बाई 2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 24। कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर निकल के आया। मैंने आपको एरिया बताया है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, एस माइनस बी एस माइनस ए, उसके बाद में एस माइनस बी और उसके बाद में एस माइनस सी। ध्यानपूर्वक समझिए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ से देखिए एस का वैल्यू 24 है, ठीक है। उसके बाद 24 माइनस 12, ठीक है, और 24 माइनस 15, उसके बाद देखिए 24 माइनस 21। अब इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए अंडर रूट 24 हो जाएगा गुणे 12, 24 में से 12 बचा, 24 में से 15 चला गया 9 बचा, 24 में से 21 चला गया 3 बचा। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए 24 और 12, तो यहां से मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 32 रूट 6 निकल के। यानी कि एरिया कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे, ठीक है, यहां से देखिए यहाँ से हो जाएगा 36 रूट 6, ठीक है, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइड दिया गया है 5, 7 और 10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पर ट्रिपलेट बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या दोनों साइड बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्या तीनों साइड बराबर है? तो बिल्कुल नहीं, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। ये केवल है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ना ये आपका समकोण त्रिभुज है, ना समबाहु त्रिभुज है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का निकालते हैं सबसे परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए जोड़ूंगा 5 प्लस 7 और प्लस 10 डिवाइड बाई 7, 5 12, 22 हो जाएगा। 22 का यहाँ से मैं क्या करता हूँ आधा, तो 11 हो जाएगा। यानी कि अर्ध परिमाप 11 सेंटीमीटर निकल के आया। कितना निकल के आया? 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा एस का वैल्यू 11 है और 11 माइनस 5 हो जाएगा। तो 11 में से मैं 5 माइनस कर देता हूँ तो 6 बचेगा और 11 में से 7 माइनस कर देता हूँ तो 4 बचेगा, ठीक है। और 11 में से 10 माइनस कर देता हूँ तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 24 और 11 हो जाएगा, 24 गुणे 11। तो यहाँ से निकालूंगा तो 2 रूट 66 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 66 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर है। अब आगे देखिए तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया दिया गया है 25 √3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से √3 से काट देता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू
100 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 10 निकल के आएगा। यानी कि प्रत्येक भुजा कितना होगा, तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए समबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक जो यहाँ पर कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण होगा, और समबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि मैं ये x मान लेता हूं तो दूसरा वाला भी x होगा, और कर्ण दिया गया है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब कर्ण जब 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के केस में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, एरिया निकालने के लिए 1/2 लंब और गुणे आधार, हमेशा याद रखिएगा लंब गुणे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, x का स्क्वायर और प्लस फिर दोबारा से x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। यहां से मैं काट देता हूं तो ये 32 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 निकल के आया। एरिया देखिए 1/2, लंब कितना है x मान लिया हूं, आधार कितना है x, तो यहाँ पर 1/2 x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देता हूँ 1/2, x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू है 32, तो मैं काट देता हूँ तो 16 बार जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कैपिटल आर आपसे पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसके बाहर एक सर्किल बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक सर्किल बनाया गया। अब इसी सर्किल का वैल्यू सर्किल में अंदर पूछा गया है कैपिटल आर, ठीक है, ये वाला वैल्यू पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू परिवृत्त त्रिज्या इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि H अपान, ठीक है, H/2 होगा, ठीक है। H क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया गया है, दोनों छोटे भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ पर एक 7 दिया गया है, एक 24 दिया गया है। तो आपको याद होगा 7 24 और उसके बाद में 25 का ट्रिपलेट होगा, यानी कि कर्ण कितना होगा? तो कर्ण आप कहेंगे कि कर्ण यहाँ पर देखिए 25 होगा। देखिए जब कर्ण 25 है तो यहाँ पर देखिए आधा कर देता हूं तो 25 / 2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है एरिया, ठीक है, एरिया दिया गया है 49, ठीक है, 49√3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। मैं काट देता हूं तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू निकल के आया 49 × 4, 49 का हो जाएगा 7 और 2 4 का हो जाएगा 2, 7 दूना 14, यानी कि ए इज इक्वल टू निकल के आया 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? भुजा कितना निकल के आया? 14 सेंटीमीटर। 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा, ठीक है, 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भुजा यानी कि ए इज इक्वल टू 4 यूनिट दिया गया है। अब जब ए इज इक्वल टू 4 यूनिट दिया गया है और यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है। क्या समझना है? तो यहाँ पर देखिए यदि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है 4 यूनिट, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है
ठीक है, एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a²। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा √3/4, ए के स्थान पर 4 × 4 मैं काट देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 4√3 यूनिट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, यदि, ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि कितना गुना यहाँ पर पूछा गया है। यदि समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर देखिए बोला गया है भुजा 3 गुना, पहले मान लेता हूं 1 यूनिट है भुजा, उसका 3 गुना मैं कर देता हूं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 बाई, यहाँ से देखिए √3/4 a² होता है एरिया। ठीक है, एरिया होगा। अब यहाँ पर गुना में पूछा गया है तो √3/4 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर एरिया की बात की गई तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। पहले एरिया 1 था, अब एरिया बढ़ के 9 हो गया है। कितना गुना है? तो आप कहेंगे 9 गुना है, तो 9 गुना होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल से 9 गुना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो यहां पर बोला गया है जो संख्यात्मक एरिया है, ठीक है, एरिया जो है इसके संख्यात्मक पेरीमीटर यानी कि परिमाप का 2 गुना है। ठीक है, परिमाप का यानी कि पेरीमीटर का 2 गुना है। यहां तक समझ में आया? देखिए एरिया पेरीमीटर का 2 गुना है। अब यहां पर आपको समझना होगा, एरिया का फार्मूला क्या है? √3/4 a² इज इक्वल टू 2 गुणे परिमाप का फार्मूला है 3a। यहां से मैं काट देता हूं तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 6 दूना 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि a √3 इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू निकल के आया 24/3 √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां से 3 हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8√3 निकल के आया, यानी कि भुजा कितना निकल के आया? तो भुजा निकल के आया 8√3 निकल के आया। एरिया पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए एरिया का फार्मूला है √3/4 a², तो √3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे a के स्थान पर 8√3 होगा। तो यहां पर देखिए मैं गुणा करा देता हूं, तो 3 × 9 या 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 3, तो यहां से मैं काट देता हूं तो 2 बार जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 8 48 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर होता है इसलिए 8√3 होगा, मैं काट देता हूं तो ये जाएगी कितनी बार? ये जाएगी, ठीक है, 2 बार, 8 × 3 = 24, ठीक है, 24 ही हो जाएगा, और 24 और दूना यहाँ पर 24 दिया, तो यहाँ पर a² होता है इसलिए 8√3 हो जाएगा, मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 2 बार, 8 दूना 16, 16 × 3 = 48, ठीक है, 16 × 3 = 48 √3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको PDF मिल जाएगा।